शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी हमेशा 3 बार ओम शांति कहते हैं, तो हम भी दादी से सीख गए हैं। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। 3 बार ओम शांति कहने से ये तीनों बातें बुद्धि में आ जाती है। मैं कौन, शांत स्वरूप आत्मा। मेरा कौन, शांति का सागर शिव बाबा। मुझे क्या करना है, वापिस घर जाना है, शांति धाम जाना है। इन 3 बातों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। सबसे बड़ा लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन और उसके लिए मौन तपस्या और उसकी भट्ठी। तो 4 बातें हैं: संस्कार परिवर्तन, मौन, तपस्या और भट्ठी। एक बहुत बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य तो इनसे भी ऊंचा है। लक्ष्य तो तात्कालीन होते हैं, इमीडिएट, कि मुझे ये 3 दिन में क्या करना है। लेकिन उद्देश्य तो बहुत दूरगामी होता है। क्या है मेरा उद्देश्य? उद्देश्य है इस संस्कार परिवर्तन, मौन तपस्या भट्ठी द्वारा इतना परिवर्तन हम कर लें जो सचमुच बाप समान बन जाए। तो बाप समान बनना या माता पिता समान बनना, फिर फरिश्ता बनना, संपूर्ण बनना, माता पिता के तख्त नशीन बनना, सतयुगी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया स्थापित करना, ये सब हमारा उद्देश्य है। पर उस उद्देश्य को तब प्राप्त कर सकेंगे जब ये लक्ष्य हमको पक्का होगा कि उसके लिए मुझे बदलना है, मुझे अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, मुझे अपने आप को देखना है और किसी को नहीं देखना है। अपना भूतकाल भी नहीं देखना है। अपने आप को देखने का मतलब मेरा जो भूतकाल था वो भी नहीं देखना है, उससे तो मर गए। बाबा के बने, नया जीवन मिला, मरजीवा बने, तो वो बाकी जो पूर्व में था वो पूर्व जन्म था, तो उस पूर्व जन्म से भी मर गए। वर्तमान में हम अपने आप को क्या समझें और इस संगम युग पर हम क्या अनुभव करें, किसको देखें। न पीछे मुड़ के देखना है, जो बीत गया सो बीत गया। न साइड में देखना है, किसी और को देखना है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो न अपना भूतकाल देखना है, न दूसरों का वर्तमान काल देखना है, पर अपना भविष्य काल देखने के लिए वर्तमान को बदलना है। और उसके लिए यह लक्ष्य है। क्या क्या मेरे अंदर अभी तक कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं,
ये 3 शब्द है। एक है कमजोरियां, दूसरी है कमियां, तीसरी है खामियां, डिफेक्ट्स। इंग्लिश में 3 अलग शब्द कहेंगे, डिफेक्ट्स, वीकनेसेस। तो कमियां भी, कमजोरियां भी, एंड व्हाट वी लैक। तो कमियां माना व्हाट वी लैक, कमजोरियां माना जो हमारी वीकनेसेस है, और साथ साथ जो डिफेक्ट्स है, इन जिनको हमें खत्म करना है और क्या हमें धारण करना है। ये है संस्कार परिवर्तन की विधि। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को हर मुरली में कितनी बातें सुनाते हैं, पुरुषार्थ करने के नए नए तरीके बताते हैं, श्रीमत पर हम कैसे चले उसकी युक्तियां बताते हैं। कभी बाबा राय देते हैं, बच्चे बाबा की ये राय है, बच्चे ये करे। कभी बाबा कहते हैं, बाबा आदेश देते हैं, कभी बाबा ऑर्डर करते हैं, कभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, है ना। पहले राय देते ना, देखो मेरी ये राय है, आप ये मानो या न मानो आपके ऊपर है, मेरी राय ये है। तो हल्की चीज होती है। लेकिन दूसरा होता आदेश, ऑर्डर भी कह सकते हैं, आदेश है, ये आपको करना ही है। और फिर ऑर्डिनेंस, नहीं किया तो ये सजा होगी, है ना, ये ऑर्डिनेंस होता है। तो बाबा हम बच्चों को हर बात में श्रीमत देते हैं। अब हम उस श्रीमत का कितना पालन करते हैं वो सबसे पहले देखना है हमें। और उसके लिए यहाँ इस भट्ठी में हमें दर्पण मिलेगा। ये दर्पण मिल रहा है इस भट्ठी में, अपने आप को देखने का। तो क्या देखेंगे कि ये जो बातें हैं मुझे बदलनी है, तो वो भी लिस्ट निकालनी होगी। क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, और कैसे उन कमियों को हम भरें और कमजोरियों को निकालें। इसलिए उसके लिए मौन तपस्या भट्ठी तो बहुत सुंदर विधि है। सबसे पहले मौन, मौन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत शक्ति मिल सकती है। मौन में आपका समय बहुत बच जाएगा, बोलना ही नहीं है तो बोलना ही नहीं है तो सोचेंगे भी नहीं। एक होता है ना भाई, किसी के साथ कहीं जा रहे हैं, कुछ तो बातचीत करनी है, तो कुछ बातचीत करनी है, कुछ बोलना है, तो पहले उसके लिए सोचना होगा। पर बोलना ही नहीं है तो क्या होगा, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि बोलना ही नहीं है। मौन में रहना है, तो केवल मुख का मौन नहीं, पर साथ साथ मन का भी मौन रख सकते हैं। मौन जो रख सकते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, रख सकते हैं, वेरी गुड। सबने हाथ उठाया, बड़ी हिम्मत रखी, क्योंकि सबके वश की बात नहीं है, नहीं है, मैं साफ कह देती हूँ, नहीं है सबके वश की बात मौन में रहना। लेकिन अगर लक्ष्य है तो जरूर लक्षण आ सकते हैं। सोचना ही नहीं है मुझे किसी से बात करनी है, ये संकल्प भी ना आवे, बस मैं और मेरा बाबा, बस यही बुद्धि में रखना है।
यहाँ भले कई युगल युगल भी आए होंगे, लेकिन मेरा युगल क्या कर रहा है वो भी नहीं सोचना। हाँ? वो आया है क्लास में, वो आई है क्लास में, या नहीं आई है, नहीं आया है, क्योंकि वो अलग कमरे में होंगे, साथ में तो नहीं होंगे ना। हाँ? अलग अलग है, बहनों को अलग स्थान, भाइयों को अलग स्थान मिला है। वो सवेरे उठी कि नहीं उठी, वो उठा कि नहीं उठा, खाना खाया नहीं खाया, घर में तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ जरूरत है क्या ये सब ख्याल रखने की? आपको क्या मतलब? वो जाने, उनका कर्म जाने, मुझे क्या करना है वो देखना है। मैं उठी या नहीं उठी, मैं उठा या नहीं उठा, वो मुझे देखना है। आपके कमरे में दूसरा भी कोई सोया है, वो उठा या नहीं उठा, उसको भी नहीं देखना है। आपकी युगल तो दूर पर आपके कमरे के, आपके जो पड़ोस में जिसका बेड है, उसको भी नहीं देखना है। बस सवेरे उठे और पहला संकल्प गुड मॉर्निंग बाबा। करते हैं सभी, जो करते हैं रोज, आप वो हाथ उठाएं, सभी करते हैं, वेरी गुड। और रात को सोने से पहले गुड नाइट बाबा। ये दो बातें तो हर रोज करनी है। लेकिन कब उठना है, ये फिर जो अभी का विषय है, निद्रा जीत। कई फिर क्या समझते हैं, निद्रा जीत बनना है तो हम सारी रात जागेंगे, पर बाबा सारी रात के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि कम से कम 4 घंटा तो नींद चाहिए शरीर को, जरूरी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, अच्छा 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। चलो 11 बज गए सोते सोते, चलो 3 बजे उठो। तो 4 घंटा कम से कम चाहिए जरूर। और दिन में भी विश्राम तो थोड़ा मिल ही जाता है, क्योंकि आखिर ये शरीर है, मशीन तो है ना, मशीन को भी फ्यूल चाहिए, आराम भी चाहिए, तो इसीलिए वो भी जरूरी है। और वैसे भी बाबा कहते हैं रात का जो समय है वो तमो प्रधान समय है। तो जब भोगी जागते हैं तो योगी सोते हैं, और जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं, है ना। रात को 10 से 2 बजे तक योगी सोते हैं, क्योंकि भोगी जागते हैं, और उसके बाद वो भी सो जाते हैं तो योगी जागते हैं, तो वातावरण शुद्ध हो ही जाता है। और यहाँ तो भोगी सोते हैं वो भी बात नहीं है, क्योंकि सब योगी योगी है यहाँ। तो यहाँ के वातावरण का भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, वैसे भी बहुत लाभ है, वातावरण तो शुद्ध है ही, परंतु जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसकी भी शुद्धि है। नो साउंड पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण, न जल प्रदूषण। कितना प्रदूषण है दुनिया में, चारों ओर जाओ बस प्रदूषण ही प्रदूषण, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। और सबसे बड़ा पोल्यूशन थॉट पोल्यूशन, विचारों का पोल्यूशन। तो यहाँ हम उनसे भी परे हैं, बाबा की छत्र छाया में है। न किसी को कोई खाना पकाना है, न दफ्तर जाना है, न दुकान जाना है, न कोई छोटे बच्चे हैं जिनको संभालना है। हाँ, कोई बच्चे तो नहीं लाए यहाँ, बच्चों को घर में छोड़ के आए या कोई ले भी आए है बच्चों को? कोई नहीं ना, कोई ले आए हैं क्या? हाथ उठाए कोई लाए हैं तो। अच्छा, लाए हैं बच्चों को, अच्छा। हाँ, तो ये तो प्यारा बच्चा है ना। हाँ, देखो कितना प्यार से बैठा है। तुम प्यारा बच्चे हो ना, योगी बच्चे हो। अरे वाह, हाँ देखो, आप खड़े हो जाओ, दिखाओ अपने अपने आप को, भाई ये योगी बच्चा है, हाँ मस्ती करने वाला नहीं है। नहीं, योगी बच्चे हो ना, वेरी गुड, ओके ओके।
तो इसीलिए, पर क्या होता है, बच्चे होते हैं तो माँ बाप को ध्यान तो रखना पड़ता है ना, ध्यान रखना, ऐसे नहीं बच्चे को छोड़ देना। हाँ, माँ कौन है? माँ कौन है? आप? हाँ जी, अच्छा क्लास का बच्चा है, इनके मम्मी डैडी नहीं आए? हाँ, मम्मी डैडी नहीं आए? आप डैडी हैं? अच्छा, मम्मी नहीं आई है। मम्मी आई है? अच्छा अच्छा, पीछे बैठी है, ठीक है, ओके। तो ये डैडी के साथ रहेगा या मम्मी के साथ रहेगा? दोनों के साथ। अच्छा, होशियार है। कई बार छोटे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आपको मम्मी ज्यादा प्यार करती है या डैडी ज्यादा प्यार करते हैं? और वो मम्मी को भी देखता है, डैडी को भी देखता है, दोनों उस बच्चे को देखते, क्या जवाब देता है? तो बड़ा होशियारी से जवाब देता, दोनों। दोनों कहा तो हाँ, झगड़ा टूटा, कोई झगड़ा होगा ही नहीं, दोनों इक्वल है। तो इसीलिए, लेकिन बाकी तो एक बाबा दूसरा न कोई, एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है ये हमारा, क्योंकि इसी उद्देश्य को भी पाना है। तो अमृत वेले जैसे उठे तो ये लक्ष्य रखो कि 2 बजे के बाद, कई सोचते हैं, एक बहन आई थी, वो कहने लगी मैं तो सारी रात बाबा के कमरे में बैठूंगी। उसको कितना मना किया, बाबा के कमरे में नहीं बैठ सकते हैं, रात को हम 11 बजे बाबा का कमरा भी बंद कर देते हैं और 2 बजे के बाद खोलते हैं। तो ये 3-4 घंटा बाबा का कमरा भी नहीं खोलेंगे। पर इतना जिद करने लगी, इतना जिद करने लगी, जो क्या बताऊं। फिर दादी जी उस समय थे, विदेशी बहन थे, तो बहुत जिद किया। तो फिर दादी के पास मैं ले गई, दादी ये तो बहुत जिद कर रही है। तो दादी ने उसको समझाया और दादी का भी नहीं सुना। और फिर क्या किया, इतनी जिद्दी, पता नहीं क्या उसको था, उसने कहा ठीक है मैं बाहर बैठ जाऊंगी। और ठंडी के दिन थे, ठंडी में ही आते विदेशी, तो बाहर बैठ गई बाबा के कमरे के सामने। अब पता नहीं क्या, रात भर, फिर सवेरे तो दिखा तो उसको बुखार हो गया। इतनी ठंडी में बाहर बैठेगी, तो जिद किया ना, तो ऐसी जिद भी नहीं करनी है, जरूरत नहीं है, जो श्रीमत मिले। तो दादी जी का कहना था हमेशा 10 से 2 या चलो मैक्सिमम 11, उससे आगे नहीं। हाँ, सो जाओ जरूर और 2 बजे के बाद उठो। तो निद्रा जीत बनने का मतलब ये नहीं है कि सोना ही नहीं है, पर हाँ 2 बजे के बाद जरूर उठो। और फिर कैसे जागृत रहो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तपस्या करनी है। आज भी बाबा ने कहा वो सवेरे का समय बहुत शक्तिशाली समय होता है, वो भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। भक्तों का भी अपॉइंटमेंट बाद में होता है, भक्त भी 5 बजे तो मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं ना, 4 बजे तो कोई नहीं जाता होगा, पर 5 बजे से घंटे बजना शुरू हो जाते हैं, मंदिरों में भी दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो 5 बजे फिर भक्तों की लाइन लगती है, पर हम तो भक्तों से ऊंचे हैं ना, हम तो भगवान के डायरेक्ट एडॉप्टेड बच्चे बने हैं। भगवान हमको रोज कितना प्यार देता है, मुरलियों द्वारा कितने टाइटल देता है, कितना ऊंचा उठाता है। इसलिए हम तो भगवान के वरदानी बच्चे हैं। इस निश्चय से हम पहले उठ जाते हैं और उठकर गुड मॉर्निंग किया, और फिर कोई देहधारी की याद न हो, किसी भी देहधारी आत्मा की याद न हो। हमारी बड़ी दीदी थी, वो हम लोगों को एक स्लोगन देती थी कि सवेरे सवेरे जब उठते हो तो उस समय 5 केले खाओ। पता है ना, 5 केले खाओ, खा सकते हैं सवेरे सवेरे उठते ही 3 बजे? नहीं खा सकते। अच्छा, जो खा सकते हैं हाथ उठाएं। देखो ये कितने खा सकते, आप नहीं खा सकते हो। हाँ, तो 5 केले खाओ का मतलब, पहला केला है अकेले आए हैं सवेरे, और कोई देहधारी की याद न हो,
अकेले आए हैं। ये है एक केला, ये खा सकते हो, ये केला खा सकते हो ना। हाँ, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले जाना है, किसी को साथ में नहीं ले जाना है। ये दूसरा केला। तीसरा केला अकेले में, अकेले में माना एकांत में। अब यहाँ तो संगठन में होंगे, लेकिन संगठन में रहकर भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं। तो अकेले में, अकेला होकर, मन से भी अकेला, अकेला होकर अकेले को याद करना है। हो गए 5 केले। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। वो गीत है ना, वो कौन सा गीत है? तो न हाथी होगा न घोड़ा होगा, क्या? चल अकेला चल अकेला, हाँ? तुझे तेरा, हाँ वो गीत है। हाँ कुछ, हाँ तो इसीलिए न हाथी होगा न घोड़े होंगे, तुमको अकेला पैदल ही जाना होगा। पर बाबा तो पंख देते हैं ना उड़ने के, इसलिए पैदल नहीं जाना होगा, उड़ के जाना होगा। तो इसीलिए ये 5 केले सुबह उठते ही खाने हैं। पर ये तब हो सकेगा संभव जब रात को वो स्थिति होगी। अगर रात को वो स्थिति नहीं होगी, कोई देहधारी की याद या कुछ भी बातें याद, तो सवेरे वही संकल्प सबसे पहले आएगा। इसीलिए वो रात से ही तैयारी, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। हिसाब करते हैं ना, तो हिसाब में कई बार होता है रात को जो भी बचा वो कैरी फॉरवर्ड, हाँ CF आगे का कैरी फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, और सवेरे से फिर वही चालू हो जाता है। क्योंकि वो संकल्प रात को लेकर सोए तो सवेरे फिर वही संकल्प आएगा। इसीलिए नथिंग टू कैरी फॉरवर्ड, रात को सब हिसाब किताब समाप्त, बाबा को समर्पित कर दिया, दे दिया, खाली हो गए और बाबा की गोद में छोटे बच्चे बन गए। इतना अपने आप को न्यारा बनाना है इस भट्ठी में। हमारी बड़ी दादी का ये उदाहरण था। दादी जी को एक बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी अखबार वाले ने प्रश्न पूछा कि दादी जी आप कितनी बड़ी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कितने आपके सेंटर्स हैं, कितनी बहनें हैं जो समर्पित हैं, क्या नहीं आपका कारोबार चलता है, तो आपको नींद आती है? तो दादी उसको देखने लगी, ये कोई प्रश्न होता है, नींद आती है? तो दादी ने कहा हाँ क्यों नहीं नींद आती है? तो कहा नहीं, आज एक व्यक्ति को 2-4 दुकान होते हैं, 4-6 बच्चे होते हैं, या कोई बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसको कहाँ नींद आती है? तो इतनी बड़ी संस्था और आपको नींद आती है? तो दादी ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा मैं थोड़ी कुछ करती हूँ। पहला तो जवाब यही दिया, मैं थोड़ी कुछ करती हूँ, ये सब कराने वाला वो बाबा है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो कहा फिर भी दादी, हाँ दादी जी, कुछ तो इतनी बड़ी संस्था की आप हेड हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर उनको बताया कि कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और फिर बहुत सुंदर बात कही कि मैं तो छोटा बच्चा बन जाती हूँ, बस रात को बिस्तर पर गई, बाबा को सब कुछ सौंप दिया, अभी सौंप दिया, बस चलो बाबा, हाँ बाबा की गोद में सो गए। 1 मिनट भी नहीं लगता है नींद आने में। ये भी बड़ा भाग्य है। हाँ कोई तो फटकते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है, नींद ही नहीं आती है। लेकिन नहीं, हम बच्चों का ये भी एक हमारी स्थिति बननी चाहिए। नींद के लिए कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। खाते हैं क्या कोई नींद के लिए गोली? कई कहते हैं ना कि यहाँ तो वो मुरली के क्लास में नींद आती है कईयों को, फिर कहते हैं यहाँ बड़े बड़ों को भी नींद आती है, छोटे बच्चों को तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इतनी लोरी मिलती है बाबा की, जैसे माँ की लोरी मिल जाती है तो उस समय नींद आ सकती है।
लेकिन उस समय नींद ना आए, उस समय नींद आए और रात को नींद ना आए, ये भी कोई कड़ा हिसाब किताब है सच पूछो तो ये भी बाबा कहते हैं कि उसके लिए अपनी बुद्धि, मन बुद्धि को इतना फारिग कर दो, इतना हल्का कर दो, इतना न्यारा कर दो, मेरा तो कुछ है ही नहीं। आप मोए मर गई दुनिया, रात को सो गए जैसे मर गए, और बस सवेरे और रात को बाबा को कह के सोए, बाबा आपकी गोद में हम सोते, सवेरे 2 बजे उठाना। देखो कई अनुभव करते हैं, जैसे आपका बेड हिलेगा, ऐसा अनुभव कईयों को होता है। और वो एकदम जाग जाते हैं क्योंकि बाबा ने उठाया। रात को बाबा को जिम्मेदारी दे दो और देखो बाबा वो जिम्मेदारी पूरी करेगा। हाँ, बच्चा बन जाएगा। बच्चा उठाता है ना माँ को, मम्मी हाँ उठो, कई बार ऐसे होता है। बच्चा जल्दी उठ जाता है, माँ सोई रहती है तो बच्चा ही माँ को उठाता है, माँ बच्चे को उठाने की बजाय। तो इसी प्रकार बाबा को बच्चा बना दिया, बाबा या बाप बना दिया, माँ बना दिया, गोद में सो गए तो सवेरे बाबा आपको उठाएगा, उनको जिम्मेदारी दे दो। और फिर जैसे बताया सारा दिन वो मौन तपस्या हो। वैसे आपके क्लासेस तो बहुत होंगे, सब महारथी आपके क्लासेस कराएंगे, अपने अनुभव युक्त जो उनके जीवन में जो अनुभव उन्होंने किया वो आपको देंगे जरूर, वो उसमें भी आप अनुभवी बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अपना अंदर का पुरुषार्थ क्या चलना चाहिए। मौन तपस्या बट्ठी माना पहले तो मुख के मौन के साथ मन का मौन भी रखना है। कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ कारोबार आप छोड़ के आए हैं और उनको कहा है मैं वापस आकर के देखूंगा, आप बिल्कुल भूल जाओ, यहाँ पता नहीं किया होगा नहीं किया होगा, आप बाबा को सौंप दो, बाबा अच्छा ही होगा, और देखना वापस आप जाएंगे अच्छा ही होगा। हाँ, ये नहीं कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा को आप सौंप के आ गए हो ना, कि थोड़ा चिंता लेकर के आए हो। हाँ, कोई चिंता लेके तो नहीं आए हो वहाँ की, पता नहीं क्या करेंगे, मैं आ तो गया हूँ, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं, अच्छा ही होगा, क्योंकि आप बड़े शुभ कार्य के लिए आए हो। कोई ऐसे अशुभ कार्य के लिए कोई जाता तो डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, और ये कार्य शुभ है, तो शुभ कार्य के लिए आए हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी आपको। और तीसरी बात, साथ में यहाँ आए हैं तो ऐसा रहो जैसे जैसे बताया, लक्ष्य बिल्कुल परिवर्तन। तो एक लिस्ट निकालो, क्या क्या मेरे अंदर ऐसे संस्कार हैं जो मुझे बदलने हैं, और उसके लिए मुझे भट्ठी में पकना है, ये अग्नि तपानी है, ज्वाला रूप का अनुभव करना है। अग्नि तपाना माना ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी योग माना सब कुछ स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, पुराना सब कुछ स्वाहा, कुछ भी साथ में न रहे, न मेरा कुछ था, न है, न रहेगा, मेरा कुछ भी नहीं है, ये देह भी मेरी नहीं है। ऐसी तपस्या, ऐसी ज्वालामुखी अग्नि तपानी है। जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, तो देखते हैं ना, सब कुछ राख हो जाता है, सब कुछ पूरा राख बन जाता है ज्वालामुखी जहाँ फटता है। हम गए हैं, मैं फिलीपींस गई थी, फिलीपींस में खास हमको दिखाने के लिए ले गए थे, वहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटा था, तो चारों ओर राख ही राख, राख ही राख, कुछ है ही नहीं, जैसे सब राख। तो राख बन जाए, तो राख बन जाए माना सारे पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए। तो कैसे राख बनाना है? परिवर्तन। तो इस अग्नि में क्या क्या परिवर्तन करना है? सबसे पहला परिवर्तन तो ये करना है, ये सोच के मैं कौन हूँ, सच्चा सोना हूँ, मैं तो सच्चा सोना हूँ। अब सच्चा सोना हूँ, लेकिन
थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी हुई है, तो खाद को मुझे निकालना है। तो सोने को क्या करते हैं, अग्नि में डालते हैं। तो मुझे सच्चा सोना बनना है, एक लक्ष्य। तो जो भी कोई भी खाद है मेरे अंदर, कोई भी विकार की खाद है, वो खाद हमें निकालनी है। चाहे गुस्सा आता हो, मोटे मोटे विकार तो हमारे खत्म हो गए होंगे, मोटे मोटे विकार तो नहीं होंगे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाबा कहते उसका अंश भी न रहे। खाली मोटे विकार नहीं, पर अंश भी न रहे। अंश भी फिर वंश पैदा करता है। थोड़ा आवेश आना, थोड़ा ईर्ष्या होना, थोड़ा नफरत किसी से, द्वेष किसी से, किसी का अवगुण देखना, कई ये छोटी 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 कमजोरियां हैं। वो छोटी कमजोरियां भी हमको खत्म करनी है, तब कहेंगे सच्चा सोना। तो सच्चा सोना बनना माना इस योग अग्नि में तपना। ऐसा तप जाओ जो सारी खाद निकल जाए, बिल्कुल अशरीरी अवस्था बन जाए। पहले तो देही अभिमानी अवस्था होगी, देही अभिमानी या आत्मा अभिमानी स्थिति। कई पूछते ना अंतर क्या है, तो देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति माना चलते फिरते, चलते फिरते, खाते पीते, खुद को भी देह से न्यारी आत्मा देखना, दूसरों को भी देह से न्यारी आत्मा देखना, आत्मा से मिल रही हो, मिल रहा हो, या जो भी सोचो आत्मा के प्रति दृष्टि हो, ये है देही अभिमानी बनना। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, बाबा कहते ना, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुनी, मैं आत्मा इन हाथों से कर रही हूँ। तो ये देही अभिमानी स्थिति बनती है। लेकिन जब योग में बैठते हैं तब अशरीरी अवस्था चाहिए। अशरीरी अवस्था माना बिल्कुल देह से अलग, मैं एक आत्मा हूँ इस शरीर से अलग। जैसे ये वस्त्र अलग है शरीर से, वैसे शरीर रूपी वस्त्र भी मुझसे अलग है। ये शरीर का भान एकदम भूल जाए। ब्रह्मा बाबा ने यही तो प्रैक्टिस किया ना। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी प्रैक्टिस शुरू में यही थी। ये अभ्यास बाबा कैसे करते थे? चलो बाबा तो अशरीरी बन जाते थे, लेकिन जो बाबा का परिवार था लौकिक, उनको भी बाबा कैसे प्रेरणा देते थे? तो अपने आप को शिक्षा देते थे ताकि वो उनको प्रेरणा मिले। क्या करते थे बाबा? दीवार पर लिखते थे। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा दीवार पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो यशोदा जब पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो बाबा को कैसे देखेगी? आत्मा। तो जैसे बाबा अपने लिए प्रैक्टिस करते थे, तो इनडायरेक्टली उनको भी प्रेरणा देते थे, तुम भी ये प्रैक्टिस करो, ताकि बाबा भी यशोदा को आत्मा रूप में देखे और वो भी उनको आत्मा रूप में देखे। नहीं तो स्त्री पति का भान तो होता ही है ना, हाँ ये मेरा पति है, मेरी स्त्री है। लेकिन कैसे बाबा ने ये भान ही पूरा कर दिया ताकि कोई यशोदा भी बाबा को उस रूप में न देखे और ये भी यशोदा को न देखे। फिर बाबा की लौकिक जो बहू थी ब्रिजेंद्रा दादी, उसका भी बहुत मोह था बाबा में, बहुत मोह था। बाबा का भी उनमें बहुत मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी में बहुत सुंदर भी थी, महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज थी। संतोष बहन ने उनसे ही पूरी पालना ली है बॉम्बे में। तो बहुत सुंदर थी। जब बाबा बिजनेस में थे तो बाबा बहू को लेके जाते थे राजाओं के पास, और बिजनेस करना राजाओं महाराजाओं से, तो वो गहने बनाते थे बाबा, तो उनको पहना देते थे बहू को, और बहू को साथ में ले जा। वैसे ही सुंदर थी और गहने पहन करके तो और भी सुंदर लगती थी। तो वो जो रानी होती थी, हाँ मुझे ऐसा ही नेकलेस चाहिए जैसे आपकी बहू ने पहना है। तो ऐसी ही
ये अंगूठी चाहिए, ऐसे ये चाहिए, ऐसे ही कान का चाहिए। और बाबा बहुत होशियार थे। बाबा एक सेट पे एक साथ में रखते ही थे। और जब वो रानी ने कहा कि ऐसा ही चाहिए तो बाबा दे देते थे, तो लेकर ही आए। या कई बार नहीं भी होता था ना, तो बाबा, दादी ब्रिजेंद्र अनुभव सुनाती थी, तो बाबा हमको कान में कहते थे, हाँ बच्ची, बाबा को अभ्यास था, बच्ची बच्ची क्या करो, ये निकाल दो। डब्बी तो लेके आते थे बॉक्स, ये निकाल दो, बाबा आपको इनसे अच्छा बनवा के देगा, ये दे दो। नया नया ही पहन के आते थे, तो वो उनको रानी को मिल जाता था, क्योंकि वैसे ही पहना आया। तो ये भी बिजनेस का तरीका है, बाबा कैसे बिजनेस करते थे, तो ये एक तरीका बताती थी। मनोहर दादी बहुत बताती थी, और दादी ब्रिजेंद्रा से भी काफी पालना ली हमने, हम बॉम्बे के ही हैं। तो ब्रिजेंद्रा दादी, राधे उनका नाम था, उनका भी बहुत मोह था बाबा में, और बाबा का भी था। तो बाबा क्या करते थे, दीवार पर लिखते राधे आत्माएं, राधे आत्माएं, राधे आत्माएं। तो राधे भी पढ़े कि बाबा को भी क्या देखे, आत्मा रूप में देखे। तो ये अभ्यास, ये बहुत बड़ा अभ्यास है जो ब्रह्मा बाबा ने किया शुरू में, तभी तो कैसे वो तपस्वी बने। मम्मा ने भी किया, यज्ञ के अंदर तो लौकिकता तो थी नहीं। कहाँ मम्मा 16 साल की, उनकी लौकिक माँ, वो भी मम्मा को मम्मा कहने लगी। अब माँ बेटी को मम्मा कहे, बताओ। बाबा ने शुरू किया मम्मा कहना, और बाबा ने शुरू किया मम्मा कहना, तो सारे ही क्या कहेंगे, मम्मा कहेंगे। लौकिक में होता है ना, अब पति है, पति अपनी माँ को मम्मी कहता है, तो उनकी पत्नी सास को क्या कहेगी, सास कहेगी, क्या कहेगी, वो भी मम्मी कहती है। है ना। घर में अगर पति माँ को मम्मी कहता है, या जो भी माँ कहता है, तो उनकी जो पत्नी आएगी वो भी अपनी सास को उसी रूप से ही संबोधित करेगी। तो इसी प्रकार तो कैसे बाबा भी ये सिखाते थे। तो मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहने लगी, तो कहाँ मम्मा बेटी, और उसकी माँ वो बेटी बन गई, और मम्मा मम्मा बन गई। लौकिकता तो थी नहीं। हमारे दादा विश्व किशोर थे, और उनकी युगल थी संतरी दादी। किसी को कभी संकल्प ही नहीं आया होगा कि ये युगल होंगे, कभी नहीं। बिल्कुल जैसे दृष्टि वृत्ति कुछ थी ही नहीं। इतना बाबा ने परिवर्तन किया यज्ञ के अंदर। तो ये भी जो लौकिकता का भान आता है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। ये भी संस्कार परिवर्तन चाहिए, जो लौकिकता का भान खत्म हो जाए, क्योंकि बाकी सब तो भान खत्म होना सहज है, पर ये लौकिकता का जो भान होता है वो भी न रहे, तभी तो सब हिसाब किताब चुकतू होंगे ना। तो वो यज्ञ में बाबा ने सिखाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार परिवर्तन है। तो अग्नि माना परिवर्तन करना, और दूसरा अग्नि में क्या क्या चीज पड़ती है जो बदल जाती है। कोई भी कठोर चीज, कठोर बहुत हार्ड, वो अग्नि में डालने से नरम हो जाती। सब्जी, बैंगन, आलू, टमाटर अगर ऐसे डालो तो बैंगन डालते तो क्या बन जाता है, भरथा बन जाता है ना, नरम नरम हो जाता है आग में डालने से। तो इसी प्रकार जो कठोर संस्कार है, जो बदल नहीं सकती, बदलते नहीं है, वो इस भट्ठी में बदल के जाने हैं। कैसे भी कठोर संस्कार हो, कठोर की बजाय क्या बन जाओ, निर्मल बन जाओ। निर्मल, कोमल नहीं। एक होता है कोमल, जैसे फूल होता है, जरा सा किया, हाँ कोमल हो गया, वो सब झड़ गया, वो कोमल। और दूसरा होता है निर्मल। निर्मल माना इतना ही शुद्ध, इतना ही स्वच्छ, इतना ही पवित्र, जो एकदम कठोर था, हार्ड टू ब्रेक। किसी ने बहुत सुंदर बात कल मैं पढ़ रही थी, विच इज द हार्डेस्ट थिंग टू ब्रेक, विच इज द हार्डेस्ट थिंग टू ब्रेक, तो लिखा हैबिट। हैबिट ऐसा है,
अगर एच भी निकाल दिया तो अ बिट रह जाएगा। अगर ए निकाल दिया फिर भी बिट रह जाएगा। फिर बी भी निकाल दिया तो इट रह जाएगा। फिर टी निकाल दिया फिर भी आई रहेगा। तो वो हैबिट क्यों आती है? क्योंकि आई, मैं, ये मैं उसकी जड़ है। तो कितना भी निकालो पर जब तक ये आए, ये मैंपन नहीं गया है, तब तक वो कड़े संस्कार खत्म नहीं होंगे। ठीक है ना? हैबिट बड़ा सुंदर लगा मेरे को। एच निकाल दिया, ए निकाल दिया, फिर बी निकाल दिया, टी भी निकाल दिया, फिर भी आई बचेगा। अभी आई को खत्म करना है। तो इसीलिए यही संस्कार परिवर्तन का रूप है। वो कठोरता आती ना आई से, अभिमान, वो कठोरता खत्म करनी है और निर्मल बनना है। फिर दूसरा क्या होता है, जो कई ऐसी नरम नरम चीजें होती है ना, ईंट होती है, अब वो भट्ठे में डालते हैं तो क्या होता है, नरम ईंट जो होती है मिट्टी होती है, लेकिन वो मिट्टी वाली ईंट आपने भट्ठे में डाली, अग्नि में वो मिट्टी पकती है तो क्या हो जाती है, वो ईंट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी कमजोर संस्कार, इमोशनल कई लोग हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बात में जैसे दिल भर आता है, छोटी छोटी बात में दुख आ जाता है, छोटी छोटी बात में जैसे भले नाराजगी नहीं होती है लेकिन इरिटेशन थोड़ा, मतलब इस रूप से जरा सा, तो वो भी आ जाता है। माना हिल गए, या तो प्रश्न आ जाएगा, ऐसे क्यों, ये क्यों, या तो आश्चर्य आ जाएगा, या तो कोई दुख होगा, या तो डर होगा। तो ये जो कमजोरियां हैं ना, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो अंदर की होती है, एकदम छोटी छोटी बातें रोना आ जाएगा, बस किसी ने कुछ कह दिया रोना आ गया। जैसे यहाँ गंगा जमुना बैठी हुई है आंखों में, बहनें बताएं किसको कभी रोना नहीं आता है? हाथ उठाएं बहनों में से, भाइयों से नहीं पूछती हूँ, भाई तो रोते नहीं होंगे। भाई तो भाइयों से कम, बहनों का तो बहुत होता है। जिसने कभी रोया नहीं हो, माना इस साल में कम से कम 4 महीना 5 महीना, जिसने रोया बिल्कुल नहीं है, हाथ उठाओ। अरे 2-4, बाकी सबने रोया है। अच्छा, अभी ये रोना बंद, दे सकते ना बाबा को, रोना बंद, रोना, ये गंगा जमुना नहीं बहानी है, ये बिल्कुल बंद। देखो अभी क्या बताऊं। परंतु ये इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस अंदर की होती है ना, ये इस भट्ठी में समाप्त करना, मजबूत बन के जाना, मजबूत। कोई कुछ भी कहे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे हो सकता है? उसने कहा तो रोना शुरू कर दिया। वो एक खिलौना होता है ना, वो नीचे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो ऐसा खिलौना होता है, यहाँ भी हिलाओ, मतलब गिराने की कोशिश कर, फिर वापस आ जाएगा, इस तरफ गिराओ फिर वापस आ जाएगा, तो वो बनना है ना। और दूसरा होता है बेपेंदी का लोटा, बेपेंदी, जिसको पेंदी नहीं होती ना, नीचे उसको रहता है ना, उस पर वो टिकता है, पर वो बेपेंदी का लोटा हो तो यहाँ लुढ़काया गिर गया, वहां किया फिर गिर गया। तो हमारी ऐसी अवस्था क्यों होनी चाहिए? किसने कुछ भी कहा, कहने दो, उसकी तकदीर, उसने जो किया हम उसको रोक नहीं सकते, पर मैं क्यों ऐसा कर्म करूं? मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पाप बने। ठीक है, नाराजगी भी नहीं है, ठीक है, मैं अपने आप को बदल देता हूँ, बस बात ही खत्म। दूसरे को तो रोक नहीं सकते, दूसरे को परिवर्तन करना तो हमारे वश की बात नहीं है, पर हम खुद को तो कर सकते हैं ना। तो खुद को परिवर्तन करना, बाकी हम ऐसा कोई कर्म न करें जो पाप बन जाए। तो जो छोटी छोटी अंदर में इमोशनल बातें हैं, वो इमोशनल बातें कैसे खत्म करेंगे इस योग अग्नि में? तब करके बस मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, ये अंदर में अपने आप को समझाते रहो।
तो वो शक्ति जो अपने अंदर भरेंगे उससे आपकी इमोशनल जो भावनात्मक जो बदलना होता है वो नहीं रहेगा। आप बहुत कठोर शब्द नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मजबूत, स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग जो शक्ति अंदर की वो आपको इन सब बातों से परे करेगी, क्योंकि अंत के समय ये सब बातें आएंगी। कितनी बातें अंत के समय आएंगी परीक्षा लेने के लिए। एक तो आपके निजी संस्कार परीक्षा लेंगे, दूसरा आपके रिश्तेदार वो परीक्षा लेंगे, तीसरा प्रकृति परीक्षा लेगी, चौथा माया परीक्षा लेगी। ये सब परीक्षा लेने आएंगे। तो उस समय अगर हिलने लगेंगे तो क्या होगा? फिर तो फेल हो जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति बनानी होगी जो देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने, अपने स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहें। ये बहुत जरूरी है। तो वो मुझे यहाँ ये 3 दिन अनुभव करना है और अपने आप को इतना मजबूत बना के जाना है जो कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकेगी। एक बहुत मिसाल छोटा सा मैं आपको देती हूँ। एक बहन थी, वो मधुबन में रही, विदेश की बहन बात कर रही हूँ। दादी के पास में ले जाती थी, जानकी दादी, दादी प्रकाश मणि के पास, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स कुछ होती थी तो ले जाती। तो एक बहन दादी के पास गई तो दादी को अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी जो भी थी, और फिर दादी को कहती है, दादी आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, क्या होगा क्या होगा। तो दादी जानकी ने उनको बहुत सुंदर बात कही, अभी जो होगा वो तो देखना ना जा करके, अभी क्यों सोच रही हो? अच्छा यहाँ तो वो नहीं है ना? बोला नहीं यहाँ नहीं है, पर वापस जाऊंगी ना तो पता नहीं क्या होगा। अब वापस जब जाओ तब तक आप स्ट्रांग बन जाओ, क्या होगा ये क्यों सोचती हो? आप यहाँ स्ट्रांग बनने के लिए आई हो, मजबूत बनने के लिए आई हो, तो यहाँ ऐसी शक्ति भरो अपने अंदर जो आप वहां जाओ तो वो बात सूली से कांटा बन जाए। जो बाबा कहते पहाड़ जैसी बात राई बन जाए, राई तो क्या रुई बन जाए। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी स्थिति इतनी ऊंची होगी। उस घटना को या वो परिस्थिति को आप बदल नहीं सकेंगे। जैसे बाबा मिसाल देते ना, अभी हम नीचे हैं तो नीचे तो बड़ी बड़ी इमारतें कितनी बड़ी दिखेगी, हम तो उनकी भेंट में छोटे हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर चढ़ते, हवाई जहाज में जाते, क्या होता है? धीरे धीरे वो जो बड़ी बड़ी इमारतें कैसे लगने लगती है? छोटी छोटी छोटी, आखिर तो एक बिंदी बन जाती है, जैसे कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ऊंचे गए, वो तो उतनी है, वो नहीं बदली, लेकिन हम इतने ऊंचे चले गए। तो इसी प्रकार तो दादी ने उनको बहुत सुंदर बात कही, यहाँ वो बात क्यों सोचती हो? तुम यहाँ तो शक्ति भरने के लिए आई हो ना, मधुबन क्यों आते हो? शक्ति भरने के लिए। तो यहाँ वो इतनी शक्ति यहाँ से भर के जाओ जो वो बात आपको वो लगे ही नहीं, जैसे कि हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। राई तो क्या, रुई भी नहीं है, वो भी नहीं हो। रुई तो फिर भी दिखाई देगी, चलो फूंक मारी उड़ गई, या चलो रुई हुई तो फूंक मारो और उड़ जाए, पहाड़ तो रहा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ ऐसी शक्ति भरो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा ने उस दिन कहा ना, पता नहीं कहेंगे तो तुम्हारा ही पता कट जाएगा तुम्हारा ही पता कट जाएगा, यानी माया घसीट के ले जाएगी, खींच के ले जाएगी। इसीलिए बहुत संभाल करनी है, क्योंकि अंत में माया वहीं से पकड़ेगी जो आपकी कमजोरी है। जैसे चोर कहाँ से एंटर करता है? ऐसे नहीं एंटर करता। चोर कहाँ से एंटर करता है? जहाँ थोड़ा भी खुला होगा, वेंटिलेटर ही खुला होगा, या बैक डोर कहीं खुला होगा, या ताला ठीक नहीं होगा, कुछ तो होगा, तभी वो चोर एंटर करता है। कुछ वीकनेस उनको मिले तो ये माया भी कहाँ ढूंढेगी, कौन सी सुराख मिल जाए उनको जो वहां से वो एंटर करे। तो अंत में यही परीक्षा होगी। हम लोग बताते ना, मैनेजमेंट के अंदर बताते, एक सांकड़ी है ना, चेन है, वो चेन कितना मजबूत है, वो उसकी कैसी, उसका मापदंड क्या है, कैसे पता चले कितना मजबूत है?
जो सबसे कमजोर कड़ी है वो ही उसकी शक्ति है, क्योंकि वो अगर कमजोर कड़ी टूट गई तो वो चेन खत्म। वो चेन तब तक है जब तक वो सब एक दो में जुड़े हुए हैं, पर कोई एक कमजोर है वो ही उस चेन की शक्ति है, क्योंकि वो एक टूटा माना सब टूटा, सारा टूटा। एक दीवार की शक्ति कितनी है, वो एक जो सबसे कमजोर ईंट है उसकी शक्ति पूरे दीवार की शक्ति है। ये तो क्रैक पैदा हो गया, थोड़ा मारा गिरेगा, तो वही कमजोरी अंत में माया देख लेगी और उसी से ही फिर हार हो सकती है। तो इसीलिए ये स्व परिवर्तन करने लिए यहाँ आए हो, ऐसा परिवर्तन करके जाओ, क्योंकि बाबा हमें सावधान तो करते ही रहते, हर मुरली में कितना सावधान करते हैं। ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा हम बच्चों को सावधान न करते हो। तो सावधान करने का मतलब क्या है? कई लोग पता है क्या कहते बाबा हमको डराते क्यों हैं? हाँ, विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, धर्मराज की सजाएं खाएंगे, ये होगा, बाबा डराते हैं। बाबा डराते नहीं है। अभी मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो अभी तूफान आएगा, बारिश आएगी, वो बताता है, तो क्या डराता है? आप उनको कहेंगे आप मुझे डराते क्यों हो? क्या करेंगे? अभी तूफान आना है, आंधी आनी है, बारिश आनी है, वो बताता है ये आना है, सावधान हो जाओ, मछुआरे समुद्र में मत जाओ, और बताते हैं ना। तो क्या डराते हैं? क्या करते हैं? हाँ, सावधान करते हैं, पर कई लोग सावधान को डराना समझते हैं। तो हमको क्या करना है? डरना नहीं है, क्या करना है? उसी अनुसार तैयारी करनी है। भाई नहीं जाना है समुद्र में, नहीं जाना है, अच्छा आप रेनकोट लेकर के जाओ या छाता लेकर के जाओ, मतलब ये अपनी तैयारी है ना, बाकी ये थोड़ी हमको डरा रहे हैं। और दूसरा साथ में ये विश्वास है, फेथ है। क्या फेथ है? बाबा मेरे साथ है। ये फेथ कितना बड़ा काम करता है। बाबा मेरे साथ है, हम जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान मेरे साथ है, ये दिए तूफान की कहानी है, भगवान मेरे साथ है। जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान? ये इतना बड़ा निश्चय हो तो वो कुछ भी बात हो जाएगी, हमको डर नहीं लगेगा। इस पर एक मिसाल देते हैं, किसी ने चुटकुला सुनाया। एक बार सब ने, बारिश नहीं आ रही थी, तो सब ने मिलकर के प्रार्थना किया, हाँ भगवान बारिश दिलाओ, बारिश लाओ, बारिश लाओ। और सचमुच जैसे ही प्रार्थना हुई ना, बारिश आ गई। लेकिन कोई भी छाता लाया नहीं था, एक बच्चा लाया था छाता। तो क्या कहेंगे इसको? विश्वास किसको था? उस बच्चे को ही था कि जरूर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर ये बारिश भेजेगा। पर वो बारिश लाने के लिए प्रार्थना करने के, पर छाता तो लेके नहीं गए, तो विश्वास नहीं था ना कि बारिश आएगी या नहीं, इसलिए छाता नहीं ले गए, लेकिन वो बच्चा ले गया। तो विश्वास कितनी बड़ी चीज है, क्या से क्या कर सकती है विश्वास। तो इतना बड़ा विश्वास हम बच्चों में भी हो तो विश्वास के कारण वो शक्ति आएगी, तो उतना मजबूत हम बन सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समय कम है, बाबा हमें सावधान करते हैं, ये भी बाबा का प्यार है। सावधान करना भी ये बाबा का प्यार है। तो इस प्यार को हम समझें और अपनी तैयारी पूरी करें। तो उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि अचानक होगा, बाबा अचानक का भी पाठ पढ़ाते हैं, तो अचानक होना है, इसके लिए एवर रेडी भी रहना है। इसीलिए मम्मा कहती थी हर घड़ी समझो मेरी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी समझो, तो न्यारे रह सकेंगे। किसी ने किसी गुरु से पूछा कि गुरुजी मैं भगवान को याद करना कब से शुरू करूं? तो गुरु ने कहा मरने से एक दिन पहले।
भगवान को याद करना शुरू करना। तो कहा कि कैसे पता चलेगा कब मरूंगा? अब पता तो चलेगा नहीं तो क्या करो? क्या करो? रोज ही करो। पता तो है नहीं ना कब मरूंगा, इसीलिए रोज करो। तो इसीलिए बाबा भी कहते अचानक होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एवर रेडी रहना पड़ेगा, एवर रेडी, क्योंकि कभी भी हो जाए, एक सेकंड में न्यारी आत्मा बन जाते हो। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। वो एक सेकंड की परीक्षा अंत में जो आएगी, जिस समय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का एक सेकंड का पेपर होगा, उस पेपर में पास होने के लिए एक सेकंड का पेपर, हाँ या ना, वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हाँ या ना, या तो याद है या तो नहीं है, बस यही होगा। खाली टिक मार्क करना है, क्रॉस या टिक, हाँ यस, इतना ही एक सेकंड का वो जवाब होगा। तो उस एक सेकंड के पेपर में पास होने के लिए अचानक का पेपर होगा, उनको बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और बहुत काल के अभ्यास से ही एवर रेडी रह सकेंगे, तब अचानक में पास हो सकेंगे। तो इसके लिए वो जो स्थिति आनी, उसके लिए भी ये तैयारी है, ये समझ लो, क्योंकि फिर थोड़ी दोबारा आएंगे भट्टी में। और ऐसे भी कई भाई बहने होंगे जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, नीचे तो आए होंगे और मधुबन आए भी होंगे 4 धाम की यात्रा करने, लेकिन मधुबन में रहे कभी नहीं है, वो हाथ उठाएं। थोड़े से ही है। अच्छा, कई पहली बार मधुबन आए होंगे, जो पहली बार मधुबन आए हैं हाथ उठाएं। वो भी है, पहली बार आए हैं। अच्छा, और कौन जो पहली बार आए हैं मधुबन? अच्छा, एक ही, बस आप ही है। अच्छा अच्छा, बाकी तो बहुत पुराने होंगे। जिन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को देखा है वो हाथ उठाएं। अच्छा, सब पुराने। जिन्होंने दीदी को देखा है वो हाथ उठाएं, दीदी मनमोहिनी को। अच्छा, थोड़े हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बाबा के घर आए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो इस भाग्य को अपने साथ रखना, और ये 4 धाम की यात्रा आप करेंगे। चारों धामों का महत्व वो तो नहीं बताऊं, 4 धाम का तो मैं शॉर्ट में बता दूं, कैसे सब संबंधों से बाबा को याद करना है। यहाँ रोज आप 4 धाम की यात्रा करेंगे तो बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो बाबा के कमरे में बाबा को माता पिता के रूप में अनुभव करना। जैसे माँ बाप के सामने बच्चे होते हैं तो कितने बच्चे बिल्कुल निसंकल्प हो जाते हैं, माँ बाप को बोझ दे देते हैं। तो कोई भी ऐसी बात हो, बाबा को बाबा के कमरे में जाकर के, वहाँ बाबा का जो कमरे के बाहर है ना लेटर बॉक्स, उसमें लिख दो, बाबा ये बोझ आपको दे रहे हैं, मैं हल्का हो गया, बाबा आप जानो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बच्चा जैसे माँ बाप को देख करके हल्का हो जाता है, वैसे हल्के हो जाना। फिर दूसरा, टीचर के रूप में हिस्ट्री हॉल में बाबा को अनुभव करना। कैसे बाबा मुरली चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, वो संदली पर बैठ करके। तो भगवान टीचर बन करके हमें तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी बनाया, तीसरा नेत्र दिया है। ये अनुभव करो, कितना भगवान ने हमें ये ऊंचा ज्ञान दिया, सभी शास्त्रों वेदों का सार बता दिया है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, भविष्य में तो बनेंगे लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं हम। भविष्य में तो विश्व पर राज्य करेंगे, लेकिन अभी हम विश्व को सकाश दे सकते हैं, इतनी अथॉरिटी भगवान ने हमें दी है। तो टीचर हमारा कितना ऊंचे से ऊंचा है। फिर शांति स्तंभ पर जाओ तो बाबा को सतगुरु रूप में देखो, सारे पाप नाश हो रहे हैं, हड्डियां हमारी गल रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवा में अपनी हड्डियां गलाई, मैं भी बाबा की याद में
सेवा करता रहूं, करती रहूं, तो ये अंतिम जन्म मेरा सफल हो जाए, ये जीवन हमारा सफल हो जाए। तो जैसे बाबा को देखते कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं किया, अंत तक सेवा की, तो मैं भी ऐसे सेवा करके अपना ये जीवन सफल करूं और बाबा अपनी हड्डियां भी बाबा की सेवा में गलाऊं। ये जैसे बाबा सतगुरु से प्रतिज्ञा करें और बाबा की झोपड़ी में बाबा को साथी बनाकर या सखा बना करके बाबा के आगे अपनी हर बात कहें।